दोस्तों ये कहानी है झारखंड के लोहरदगा जिले के एक छोटे से गांव की। वहां पंचायत चुनाव चल रहा था, लेकिन इस बार गांव के लोग थोड़ा हैरान थे क्योंकि जिनका नाम सरपंच पद के लिए आया था वो कोई और नहीं, गांव की एक सांवली सीधी सादी बहू थी जिसका नाम था रुक्मिणी। अब दोस्तों गांव में सुंदरता की बड़ी चर्चा होती है। जो गोरी हो, लंबे बाल हो, तीखी नाक नक्श वाली हो, वही सुंदर मानी जाती है। लेकिन रुक्मिणी कुछ अलग थी। रंग सांवला, कद नाटा, पर चाल में शालीनता और आंखों में अजीब सा सुकून था। लोग कहते थे कि ई को सरपंच बना देंगे, देखें कैसन चेहरा है। तो कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा, अरे चेहरा नहीं देखना है, दिमाग देखना है, काम देखना है। लेकिन सच्चाई तो ये थी दोस्तों कि रुक्मिणी को खुद नहीं पता था वो खड़ी कैसी हो गई चुनाव में। असल में उसके ससुर, जिसका नाम राम बाबू जी गाँव के पुराने लंबरदार थे, हमेशा पंचायत की बैठकों में आगे रहते थे। अब उम्र हो गई थी और पंचायत में कुर्सी छूट गई थी, तो सोचे कि बहू को आगे कर देते। बेटा उनका संदीप शहर में प्राइवेट नौकरी करता था, बहू घर पर रहती थी चुपचाप, हमेशा घूंघट में, कभी किसी ने खुलकर देखा तक नहीं था। अब जैसे ही नामांकन हुआ, पोस्टर छपे, तो लोग बोले कि अरे इसने तो गांव का नाम लिखा भी नहीं, कभी ये क्या पंचायत चलाएगी। लेकिन राम बाबू बोले, हम है ना, सब काम हम ही देखेंगे, नाम उसी का रहेगा, काम हम करेंगे। चुनाव होता है और फिर वही होता है जो हर बार होता है। जात बिरादरी, थोड़ा बहुत कुछ पैसे का खेल, और रुक्मिणी जीत जाती है, गांव की नई सरपंच बन जाती है। अब गांव वाले जब काम लेकर जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर राम बाबू मिलते हैं। वो कहते हैं, बेटा सरपंच बहू है पर काम तो हम ही देखते हैं। अब लोग कहने लगे कि राम बाबू जी खुद ही सरपंच है, बहू तो बस नाम की है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और दोस्तों देर न करते हुए चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों एक दिन गाँव का एक लड़का जिसका नाम रंजीत है, जो कि 12वीं पास करके नौकरी के लिए फॉर्म भरना चाहता था, उसे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए था। अब वो सरपंच के घर गया। राम बाबू जी बाहर नहीं थे, दरवाजे पर कोई नहीं था, तो उसने अंदर से आवाज़ लगाई, कोई है घर में। अंदर से धीमी सी आवाज़ आई, कौन है? तो उधर से बोला, मैं रंजीत हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र दस्तखत करवाना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर बाद दरवाजे से एक हाथ निकला, कागज़ दे दो। रंजीत ने दे दिया। फिर कुछ देर बाद अंदर से वही हाथ निकला, मुहर और दस्तखत के साथ कागज़ दे दिया गया। लेकिन दोस्तों रंजीत की नज़र उस हाथ पर पड़ी। वो हाथ नाजुक था, कांप रहा था, और हाथ में हल्दी की खुशबू भी थी, जैसे अभी अभी रसोई से आई हो। उसे कुछ अजीब सा लगा। वो अगले दिन फिर गया। इस बार वो जानबूझकर 2-3 काम लेकर गया था। दरवाज़ा खटखटाया, वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। लेकिन जब रंजीत तीसरे दिन गया तो दरवाज़ा खुला था। सामने रुक्मिणी खड़ी थी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल सादी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, जल्दी बोलो क्या काम है? रंजीत बोला, दीदी आप सरपंच हैं, फिर भी हमेशा पर्दे में क्यों रहती हैं? अब रुक्मिणी का चेहरा उतर गया। बोली, क्योंकि पर्दा नहीं करूँगी तो लोग बातें बनाएंगे, और अगर बोलूँगी तो घर में बातें होंगी, इसलिए चुप रहती हूँ। तो रंजीत कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब भी कोई कागज होता वो ही लेकर जाता। दोस्तों धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। 2-4 बातें होती, फिर थोड़ी, और फिर एक दिन रंजीत ने पूछ ही लिया कि दीदी आपको कभी लगता है कि वाकई आप सरपंच हैं? रुक्मिणी मुस्कुरा दी, नहीं, मैं तो बस घर की एक बहू हूँ जो सबके लिए परछाई बनकर रह रही है। उस दिन के बाद रंजीत रोज आता, और एक दिन रुक्मिणी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, तुम्हारे सामने खुद को मैं महसूस कर पाती हूँ, वरना बस एक नाम हो जो बोर्ड पर लिखा है। अब दोस्तों रंजीत समझ गया और कहानी कुछ और है। लेकिन उसी वक्त गांव में हल्ला मच जाता है। सरपंच और लड़का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। किसी ने फोटो खींच ली थी कि दोनों की जब रंजीत आंगन में बैठा हुआ था और रुक्मिणी उसे चाय दे रही थी। फिर पंचायत बुलाई जाती है। राम बाबू बबूला हो जाते हैं। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? रंजीत से पूछा जाता है, तू क्यों आता था रोज? तो रंजीत कहता है, काम के लिए आता था, लेकिन अब समझ में आया
कि वो खुद एक काम है जिसका कोई मालिक नहीं, कोई आवाज़ नहीं। पंचायत वाले फैसला देते हैं कि रुक्मणी को घर से निकाल दो, सरपंची छीन ली जाए, लड़के को गांव से निकाल दो। लेकिन दोस्तों, ये 90 के दशक की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है। रुक्मणी उस दिन पंचायत में खड़ी होकर बोलती है, हाँ मैं रंजीत से बात करती थी। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान ही था जिसने मुझे इंसान समझा। मैं सरपंच हूँ पर कभी फैसले नहीं लिए, लेकिन आज एक फैसला मैं ले रही हूँ। अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर सरपंची छीनना है तो छीन लो, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं छीनने दूँगी। दोस्तों, पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ औरतें ताली बजाने लगती थी। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ औरतें ताली बजा देती हैं। रंजीत अब शहर चला जाता है। रुक्मिणी सरपंच पद छोड़ देती है, लेकिन गांव की औरतें उसे अपना लीडर मान लेती हैं। और अगले साल जब चुनाव होता है, रुक्मिणी फिर खड़ी होती है। इस बार खुद के दम पर, बिना पर्दे के, बिना किसी के नाम पर, और जीतती भी है। इस बार न सिर्फ मुहर उसकी होती है, बल्कि फैसले भी उसी के होते हैं। दोस्तों, अब घर में बस 2 ही लोग रह गए थे। एक वो चुप रहने वाली सिसकती हुई माया देवी, और दूसरा वो सीधा साधा मगर दिल से वफादार सुभाष, जो अब धीरे धीरे उस घर के हर कोने में काम से ज़्यादा दिल से जुड़ने लगा था। लेकिन दोस्तों, गांव वाले हुए होते हैं। किसी को चैन से जीते देख ले तो लगता है जैसे उनके पेट में मरोड़ उठ जाता है। दोस्तों, अब जब माया ने सब रिश्ते नाते ठुकरा दिए, शादी से मना कर दिया और बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग एकदम शांति में जीने लगी, तभी उसके पति के चचेरे भाई और ताऊओं को ये बात हजम नहीं हुई। उनका एक ही मकसद था कि प्रॉपर्टी, और अब वो चाल चल दी गई जिससे सब कुछ बर्बाद हो सकता था। दोस्तों, एक दिन रात के 11 बजे गांव के थाने में एक फ़ोन आता है। साहब, हमने अपने घर के सामने से गुजर रहे थे तो देखा कि माया देवी के घर में कोई गैर मर्द है। लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? फोन उधर से कट जाता है। थानेदार थोड़ा अलर्ट होता है। गांव में नेता की बहू हो, ऊपर से 40-50 लाख की प्रॉपर्टी, और अब गैर मर्द। मामला गर्म था। थोड़ी देर में पुलिस पहुंचती है माया के दरवाजे पर। तो माया के दरवाज़ा खटखटाया जाता है और सुभाष बाहर निकल आता है। क्या बात है बात साहब? पुलिस वाले अंदर घुस जाते हैं। माया देवी कहाँ है? तो माया देवी अंदर से निकलती है, बिल्कुल सिंपल लुक में, लेकिन पुलिस वालों की नज़र उसके कपड़ों से ज़्यादा उसके चेहरे पर थी। खूबसूरती ऐसी कि एक पल को खुद दरोगा भी अटक जाए। आप दोनों एक ही घर में रहते हो? कोई रिश्ता है क्या? माया बोली, हाँ, ये नौकर है, घर का काम काज संभालते हैं। तो फिर रात के 11 बजे घर में अकेले मर्द और औरत? दरोगा ने सवाल दागा। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या मेरे घर में कौन आएगा? जिनका घर था वो तो जा चुके हैं, बाकी सब तो इस घर को जहर की तरह निगलना चाहते हैं। सुभाष नहीं बोला, लेकिन पुलिस ने कहा, आपके ऊपर रिपोर्ट आई है कि आप दोनों ने मिलकर एक्सीडेंट करवाया है। माया हंस पड़ी। पहली बार ठहाका मारा। अरे वो मरे नहीं थे, भागे थे, लेकिन किस्मत उन्हें खींच लाई और ट्रक से टकरा गई। मैं क्या करूंगी? किसी को मारकर? जो मरा वो मेरा पति था और जिसके लिए मरा वो मेरी आज़ादी थी। तो यहीं से गांव की पंचायत और माया की बगावत शुरू हो जाती है। अब बात पंचायत तक पहुंची। गांव बुलाया गया। चौपाल सज गई। सरपंच ने पूछा, माया देवी, आप बताइए कि अब आप क्या करना चाहती हैं? तो दोस्तों, माया ने एकदम सीधे कहा, अब मैं पर्दे में नहीं रहूंगी। मैं खुले आसमान में सांस लेना चाहती हूँ, और अगर कोई मेरे खिलाफ झूठ फैलाएगा तो मैं कोर्ट तक जरूर जाऊंगी। गांव वालों की भीड़ से आवाज़ आई, लेकिन तुम तो विधवा हो, औरत को थोड़ा शालीन होना चाहिए। अब माया का गुस्सा फूट पड़ा। शालीनता की दुहाई मत दो। जिस रात मेरी शादी हुई उसी रात से मैं विधवा थी। 4 सालों में एक दिन भी मुझे पत्नी का दर्जा नहीं मिला। तुम क्या जानो, जब एक औरत को घर में कैद करके रखा जाए तो उसे कैसा लगता है। अब अगर मैं खुलकर जी रही हूँ तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? पूरी भीड़ एकदम खामोश हो गई। दोस्तों, अब सुभाष और माया की नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोस्तों, जहाँ आग होती है वहीं से धुआं उठता है। माया और सुभाष में अब धीरे धीरे अजीब सा अपनापन बनने लगा था। एक दिन सुभाष खेत में कुछ काम करके आ रहा था।
उसके पाँव में कांटा चुभ गया। माया ने खुद उसका पैर पकड़ा और उसका कांटा निकाल दिया और फिर आंखों में आंखें डालकर बोली, कभी सोचा था तू ही मेरी किस्मत बन जाएगा? सुभाष चौंक गया और बोला, क्या कह रही हैं भाभी जी? माया बोली, अब भाभी मत बोला करो मुझे, मैं अब सिर्फ माया हूँ और अब अपने फैसले खुद लूँगी। जिस घर ने मुझे घुट घुट कर मार दिया, वहाँ की हर दीवार अब गवाह बनेगी मेरे नए जीवन की। सुभाष की आंखें दोस्तों भर आई। बोला, अगर आप कहें तो मैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहूं, लेकिन मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, माया ने हाथ पकड़कर कहा, लोगों की फिक्र मत करो, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। अब न पर्दा रहेगा न परवाह रहेगी किसी की। दोस्तों, अब गांव में माया और सुभाष की कहानी आग की तरह फैल चुकी थी। एक तरफ कुछ लोग थे जो माया की हिम्मत को सराह रहे थे, और लेकिन दूसरी तरफ गांव के ज़्यादातर लोग और खासकर मृत पति का परिवार अब खुलकर दुश्मनी पर उतर आया था। दोस्तों, एक दिन अखबार में हेडलाइन छपी कि विधवा ने नौकर के साथ रचाई साजिश, करोड़ों की संपत्ति हड़पने को लगाया आरोप। ये खबर मृत पति के भाइयों ने पैसे देकर छपवाई थी। पंचायत ने फिर से बैठक बुलाई। इस बार माहौल जंग का था। माया जब चौपाल में पहुंची तो उसके सिर से चुन्नी तक खींच दी गई। अब तू इस गांव में नहीं रहेगी, तुझे गांव से निकाल दिया गया है, ताऊ जी ने गुस्से में कहा। लेकिन माया अब वो औरत नहीं रही थी जो डर कर चुप बैठ जाए। दोस्तों, उसने सबूत इकट्ठे किए, मृत पति की एक्स्ट्रा मटेरियल, चैट्स, बैंक ट्रांजैक्शन, सुभाष के गांव छोड़ने से पहले के सभी डॉक्यूमेंट्स। वो शहर गई, एक एनजीओ से मदद ली और सीधा कोर्ट में केस दर्ज करवाया। दोस्तों, मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और चैत्र हनन का मुकदमा दर्ज करवाया। अब गांव की पुलिस उसी घर में पहुंची जहां से माया को निकाला गया था, लेकिन इस बार किसी औरत को नहीं बल्कि गांव के इज्जतदार कहलाने वाले आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा गांव एकदम सन्न हो जाता है। 6 महीने बीत गए। माया अब गांव छोड़ चुकी थी। शहर में उसने एनजीओ में नौकरी पकड़ ली थी। वो अब उन औरतों के केस लड़वाती थी जो कभी उसकी ही तरह घर की इज्जत के नाम पर जीती थी। दोस्तों, इधर सुभाष, वो भी वही था। अब उसका नाम सिर्फ नौकर नहीं था, अब वो माया का पार्टनर भी बन चुका था, और उसकी ज़िंदगी में भी था और काम में भी था। शहर की एक कोर्ट में दोनों ने शादी की, चुपचाप गवाहों की मौजूदगी में। न शहनाई न बैंड बाजा, लेकिन आंखों में सुकून था। फिर एक चिट्ठी गांव के सरपंच के नाम लिखा गया, आपने मुझे गांव से निकाला था, मैंने सोचा था सब कुछ खत्म हो गई, लेकिन वहीं से तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। आप मुझे बदनाम करते रहे, मैं खुद को मजबूत बनाती रही। अब माया देवी सिर्फ किसी की विधवा पत्नी नहीं है, वो खुद अपनी कहानी की लेखिका बन चुकी है, जिसका नाम है माया सिंह। कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। तो हमारा मकसद आपको डराना, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।